तो हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 और सारे एग्जांपल्स पहले कवर करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे हम समझकर और कवर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कॉन्सेप्ट आप पहले समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी, उस चीज का इश्यू नहीं है। तो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, ये हमें दिया हुआ है डिग्री में हमें दिया हुआ है और ये रेडियन मेजर्स में हमें चेंज करना है। ठीक है बेटा, दो फॉर्मूलेज है मैंने सिखाए थे जो आपको, रेडियन मेजर्स। ठीक है, जब हमें रेडियन मेजर्स में फाइंड आउट करना होता है तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर्स। ठीक है बेटा, डिग्री मेजर्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, ध्यान रखना इनको, डिग्री मेजर्स 180 बाय पाई इंटू रेडियन मेजर्स। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूले पे बेस्ड, ये पूरी एक्सरसाइज इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको डिग्री मेजर गिवन है और रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर रेडियन मेजर गिवन है और डिग्री मेजर्स आपको फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करते हैं बेटा, जैसे देखो रेडियन मेजर आपको फाइंड आउट करना है तो पाई क्या है आपका, रेडियंस का है। पाई किस में होता है, रेडियंस में होता है आपका। तो जो जो फाइंड आउट करना है देखो वो ही न्यूमरेटर में आएगा और 180 डिनोमिनेटर में आएगा, और डिग्री मेजर जो आपको गिवन है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है बेटा, और डिग्री मेजर्स अगर फाइंड आउट करना है तो देखो 180 क्या होता है, डिग्री का होता है मेजरमेंट। तो 180 डिग्री मेजर्स इज इक्वल्स टू 180, इसमें 180 ऊपर आ जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो फाइंड आउट कर रहे हैं देखो उसी का आ रहा है। बस ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि पाई बाय 180, 180 बाय पाई, बस यही चेंज है दोनों फॉर्मूलेज में। तो रेडियन मेजर है तो रेडियन में रेडियन ऊपर आ जाएगा, डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है तो डिग्री वाला ऊपर आ जाएगा। और जो हमें गिवन है रेडियन मेजर गिवन है तभी तो डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड साइड आता है बेटा जो गिवन होता है, और जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। आता है जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिखते ही हम लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी देखो आपको 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये आपको पता है 20 मिनट्स का साइन होता है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है, मिनट्स का साइन होता है, ये भी डिग्री मेजर्स में ही होता है। 40 डिग्री 20 मिनट्स, ये 1 मिनट जो होता है बेटा, देखो अगर ये हमारे पास डिग्री में बता देती हूँ, ये 1 डिग्री है। मान लो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, टोटल कितनी है 360 डिग्रीज है टोटल। तो ये मान लो 1 डिग्री है, तो इसके अंदर बेटा 60 मिनट्स होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 60 मिनट्स के। और 1 मिनट के अंदर भी 60 सेकेंड्स होंगे, तो 1 मिनट किसके इक्वल आ गया, 60 सेकेंड्स के बेटा। इसको सिंगल डैश से डिनोट करते हैं और इसको डबल डैश से, इसको पढ़ते हैं मिनट और इसको पढ़ते हैं सेकंड। ठीक है, और ये आपके क्लॉक वाले मिनट और सेकंड नहीं है, उससे रिलेट मत करने बैठ जाना यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ये अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। अब हम इसको तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा सकते थे बेटा, लेकिन इसमें क्या है, लगाएंगे तो इसी में, पर इसमें क्या है पूरा डिग्री में चाहिए, पर अभी ये उसमें है, मिनट्स में भी है। जैसे बेटा हमारा वही लिखते हैं ना, आपने देखा होगा, 2 रुपीज 2 रुपीज 50 पैसा। किसी भी फॉर्मूले में डालने से पहले बेटा या तो कंप्लीटली इसको पैसे में करो या कंप्लीटली इसको रुपीज में करो, यही पढ़ा है ना हमने बचपन से, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 40 डिग्री प्लस 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स को कैसे चेंज करेंगे, आप ये देखो, हमें क्या पता है बेटा, 60 मिनट्स किसके इक्वल है, 1 डिग्री के इक्वल है। तो 1 मिनट किसके इक्वल आ गया, 1/60 डिग्री के इक्वल आ गया। समझ आ रहा है ना, 60 मिनट मैंने बताया, 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री में 60 मिनट के पार्ट्स है। तो अब यहाँ से हमें कितने मिनट का चाहिए, देखो 20 मिनट्स का चाहिए, तो 20 मिनट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। 20 मिनट किसके इक्वल आया बेटा, 1/3 डिग्री के इक्वल आ गया। तो ये आ गया 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 121 डिग्री एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 121। 40 डिग्री 20 मिनट्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 121/3 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अपना फॉर्मूला, अब हमें किस में फाइंड आउट करना है बेटा, रेडियन मेजर्स में फाइंड आउट करना है।
रेडियन मेजर्स में हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, रेडियन में फाइंड आउट करना है, तो ऊपर क्या आएगा, पाई 180 इंटू डिग्री मेजर्स। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला है, यही मैंने आपको बताया है डिग्री मेजर्स। तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर्स क्या है बेटा, 121/3। ये कहीं सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो, वैसे आगे सॉल्व हो नहीं रहा। तो ये कितना आ गया बेटा, 121 पाई बाय 540 रेडियंस। ठीक है, ये क्या आ गया, और यहाँ से क्या आया, 40 डिग्री 20 मिनट्स किसके इक्वल आ गया, 121 पाई बाय 540 रेडियंस के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 में बेटा इसका रिवर्स है, इसको ध्यान से समझना। कन्वर्ट 6 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर। इसके अंदर हमने क्या किया बेटा, कन्वर्ट दिस इंटू रेडियन मेजर, और इसके अंदर हमने पाई को एज इट इज लीव कर दिया, क्योंकि पाई तो वैसे ही मेजरमेंट किसका है, रेडियंस को पाई में ही तो मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर देखो, हमें रेडियन टू डिग्री जाना है, हमें क्या जाना है, रेडियन टू डिग्री जाना है। अब इसके लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। 6 रेडियंस है ना बेटा, ध्यान से देखते जाना इसको। 6 रेडियंस है, सबसे पहले इसको डिग्री में कर देते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री मेजर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिग्री मेजर्स। डिग्री है तो ऊपर 180 आएगा, और 180, और पाए इंटू रेडियन मेजर्स जो भी हमें गिवन है। ठीक है, इसके अंदर क्या गिवन है, 180 पाए इंटू रेडियन 6 गिवन है हमें। ठीक है बेटा, लेकिन अब पाई की वैल्यू इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7, क्योंकि हम इसको ऐसे लीव नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही लीव नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमारी डिग्री मेजर में चेंज कर रहा है, तो पाई उसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 22/7, तो 22/7 आएगा, तो वो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा। ये सब तो बेसिक चीजें जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 540 इंटू 7/22 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3780/11। ये किस में आ गया, अब डिग्रीज। ये क्या आ गया बेटा, डिग्रीज। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे, 343.7 डिग्रीज। ठीक है बेटा, इसको हमने आगे सॉल्व करा तो ये किसके इक्वल आ गया, ये डिग्रीज किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। 343:7/11। ये सबको आता होगा चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन में हमने बना लिया। इस फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया, क्यों बना लिया, क्योंकि हमारे न्यूमिरेटर में स्मॉलर है, न्यूमिरेटर में बड़ा है और डिनोमिनेटर में स्मॉलर है। ठीक है, तो हमने इसको क्या बनाया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लिया। ये सब बच्चों को मैं मान के चल रही हूँ आता होगा, और नहीं आता तो मैं 1 मिनट बता देती हूँ। 3780 को 11 से डिवाइड करते हैं, 3780 को क्या करते हैं, 11 से डिवाइड किया, और जो क्वेश्चन आया वो यहाँ पर आ गया, और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका न्यूमिरेटर में आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये ना ध्यान से देखना बेटा, ये आगे ना आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यही कॉन्सेप्ट चलेगा। तो अब ध्यान से देखना, जब रेडियन से डिग्री में जाते ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा डिग्रीज है। ठीक है, ये पूरा डिग्रीज है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 343 डिग्री प्लस, अब इसको आप देखो, 7/11 डिग्री, जो अभी मैंने आपको बताया था, 1 डिग्री हमें पता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो 7/11 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/11 इंटू 60 डिग्री के इक्वल हो गया, 60 मिनट्स के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, 7/11 किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, मिनट्स के इक्वल हो गया। अभी यहाँ से क्या आ गया, 420/11 मिनट्स आ गया, 420/11 मिनट्स के इक्वल है 7/11 डिग्री। यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अब इसको फिर से देखो, अब डिनोमिनेटर में फिर स्मॉलर नंबर है, तो अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये। अब इसको फिर से देखो बेटा, 343 डिग्री प्लस ये, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। ठीक है,
2/11 मिनट्स लिख सकते हैं। अभी क्या आएगा यहाँ से देखो, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। अब यहाँ से दोबारा देखो बेटा, आप 1 डिग्री किसके इक्वल है, 1 मिनट। अब हमें मिनट से सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के। ठीक है, उसके स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में आते जा रहे हैं ना, पहले डिग्री फिर मिनट्स फिर सेकंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2/11 मिनट्स किसके इक्वल हुआ, 2/11 इंटू 60 सेकंड्स के इक्वल हुआ बेटा। समझ आ रहा है, यहाँ से किस क्या हुआ, 11 सेकंड्स। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 120/11 सेकंड्स। ठीक है बेटा, अब इसको देखो, अब इसको क्या करेंगे, ये हमारी लास्ट यूनिट है डिग्रीज में, डिग्रीज में लास्ट यूनिट है, डिग्री पढ़ी, फिर हमने मिनट पढ़ा, फिर सेकंड पढ़ा। तो अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो जब हम 120/11 करेंगे तो बेटा ये क्या, इसके 10.9 अप्रोक्स आएगा। देखो 10, 1 करो जल्दी से आप। ठीक है, इसके अप्रोक्स आएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 343 डिग्री 30, अभी प्लस के साइन हटा देंगे और क्या करेंगे यहाँ पे 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर कैसे देंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट 11 नहीं आ रहा ना, तो और किसके नियर आ रहा है, 10.9, तो 11 के नियर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये इसके इक्वल आपका आंसर आ गया। ये बेटा जब भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको करवाती हूँ, जब भी किसी बच्चे को करवाती हूँ, तो एक बार आपको कंफ्यूजिंग लगेगा ही लगेगा। अभी आप कर रहे हो, अभी भी आपको कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा, रेडियंस को डिग्री में मेजर करना है। रेडियंस को डिग्री में चेंज किया तो पहले तो हमें पाई की वैल्यू लगानी है, फिर आगे हम इसको, जब हम इसको हमें स्मॉलर यूनिट्स इसकी पता है, जब हम इसको चेंज कर सकते हैं तो हम इसको जहां तक ये जाएगा हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है बेटा, ठीक है, गॉट द पॉइंट, समझ आया। अभी हम एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज में, वो सारे अभी सॉल्व करेंगे, तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी, करते करते आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल, एक रेडियस, एक सर्कल है, ठीक है बेटा, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। देखो फाइंड द रेडियस कह रहा है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमें आर करना है, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इन फीचर सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ द लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, जिसके अंदर की एंगल क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, सेंट्रल एंगल। देखो मान लो जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चले, 60 डिग्री तक चले, तो और फिर ये लेंथ कितनी बनी, आर्क कितनी बन गई बेटा, बी एल इज इक्वल्स टू 37.4 सेंटीमीटर की आर्क बन गई। और इसने आपके कैलकुलेशन ईज करने के लिए बोला है, इसमें पाए 22/7 लेना, क्योंकि आपको पता है दो वैल्यू होती है, 22/7 या फिर 3.14, दो होती है, तो इसने आपको बोला है 22/7 ही ले लेना, ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये बेटा 3.14 कुछ अलग नहीं होता, आप 22/7 को डिवाइड कर लो, 3.14 ही आएगा। ठीक है, ये कुछ अलग कहीं और से नहीं आता, होता यही है, पर इसमें आपकी इजी हो जाती है कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए। अच्छा बेटा, एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है, क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। एल क्या है बेटा, ये वाली आर्क है, आर इज द रेडियस, और ये क्या है, एंगल। थीटा, थीटा क्या है बेटा, एंगल है। बट इसके अंदर एक कंडीशन होती है, जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, थीटा किसके अंदर होना चाहिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। बस इस फॉर्मूले में लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, गिवन आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है बेटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री गिवन है, पर हमारे इस फॉर्मूले में सिर्फ रेडियंस में ही हम लगा सकते हैं, तो 60 डिग्री किसके इक्वल होता है बेटा, पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल होता है।
ठीक है, π/3 रेडियंस के इक्वल होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 180, इन सबको आप, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। 60 डिग्री π/3 रेडियंस होता है। ठीक है बेटा, अब हमारा फॉर्मूला हो गया थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ठीक है, अब हमें R फाइंड आउट करना है तो हम अपने फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे तो R किसके इक्वल हो गया, L क्या है आपका 37.14, और ये क्या आ गया आपका π/3, ठीक है, 37.4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3। अब ये किसके इक्वल है 37.4 इंटू 3 डिवाइड 22 इंटू 7, ये यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे कटिंग होगी वहां पे कटिंग कर देंगे, जहाँ पे सॉल्व होगा वहां से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ का हम यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे, ये तो आपको कैलकुलेशंस तो आती हैं, इसलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस आएंगी, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, देखो 18187, ठीक है, फिर ये 11 से फिर जा रहा है, देखो 11 1 जा 11, 11 1 और 7 पे। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 357 डिवाइडेड बाय 10, 10 है यहाँ पे, हमने पॉइंट रिमूव किया था, तो अब ये क्या आ गया 35.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, R इज इक्वल्स टू 35.7 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। गॉट द पॉइंट, समझ आया बेटा। एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 4, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज दिस। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक वॉच है आपके पास, वॉच है, सर्कल में लेंगे। ठीक है, इसका जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिनट हैंड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, मिनट हैंड 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड कितना है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट टिप मूव्स इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितनी दूर मूव करेगा। अब पहले तो हम थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ही होती है ना, क्लॉक तो ड्रॉ करे तभी तो हमें पता लगेगा बेटा, है ना। देखो गलत कर दिया ना मैंने, ये वाला पॉइंट ना लेके ये ले लो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यही है ना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका सही करा है मैंने, थोड़ा आगे पीछे हो गए होंगे बेटा, देख लेना आप। वो कह रहा है कि ये है तो 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मान लो यहाँ पर ही है, मान लो इसके यहाँ पर ही है ये। अब 40 मिनट्स में कितना हो जाएगा, देखो ये 5 मिनट्स, ये 10 15 20 25 30 35 40, 40 मिनट्स में यहाँ पर पहुंचेगा। 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स के बाद कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर आएगा। अब वो पूछ रहा है उसने कितना मूव किया है, वो पूछ रहा है यहाँ से, ये आर्क पूछ रहा है। बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है, एल आर्क पूछ रहा है। अगर इसका नाम ओ है, इसका ए है और इसका बी है, तो वो ए बी आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी पूछ रहा है, आपको ये फाइंड आउट कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब आर्क, हमें ये क्या हो गया, ये आपका रेडियस हो गया ना बेटा, ये एज अ रेडियस आपको काम कर रहा है, मिनट हैंड यही जा रहा है, यही सर्कल ड्रॉ कर रहा है एक तरीके से आपका। तो जब हमें इस टाइप की चीज दी होती है तो हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है भैया, ये वाला आता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आर गिवन है, ना थीटा गिवन है ना एल गिवन है, दो चीज गिवन नहीं है, दो होती है तब एक फाइंड आउट करते हैं ना। तो बेटा थीटा हम, अब आप सोचो अब थीटा क्या हो सकता है। अब आप थीटा देखो, जब हम पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास थीटा क्या आता है, जब कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो 360 डिग्री आता है, और पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं। ठीक है, 60 मिनट्स अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं तक आ गया तो 60 मिनट में कितना कितना हो रहा है, कितना हमारा थीटा बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है। समझ रहे हो बेटा, 360 डिग्री का बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, कितना ट्रेस होगा एंगल, 360 डिग्री बाय 60, 1 मिनट में इतना ट्रेस होगा एंगल, तो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेस हुआ, 6 डिग्री एंगल ट्रेस हो रहा है आपका 1 मिनट में। तो 40 मिनट्स में एंगल कितना ट्रेस हो रहा है बेटा आपका, 40 इंटू 6 डिग्री,
दैट इज 240 डिग्री एंगल ट्रेस हो रहा है। आपका कितना एंगल ट्रेस हो रहा है बेटा? ट्रेसिंग एंगल थीटा इन 40 मिनट्स इज इक्वल टू 240 डिग्री। बट अब यहाँ पे हमें क्या है, 240 डिग्री को किस में चेंज करना है बेटा? रेडियंस में चेंज करना है। रेडियंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। रेडियन मेजर जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है तो ऊपर क्या आएगा? पाए, नीचे क्या आएगा? 180, और जो डिग्री हमें दी हुई है वो आएगी। ये की क्या आएगा? रेडियंस। इसका आंसर किस में निकल के आएगा? ये इतना रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 0 से 0 कट किया, ये 6 से जा रहा है, 6 4 जा 24, 6 3 जा, तो ये कितना आ गया? 4 पाई बाय 3 रेडियंस के इक्वल आ गया थीटा हमारा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में लगा दो। अब हमारा थीटा किस में है? रेडियंस में है। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। एल फाइंड आउट करना है, एल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा? एल इज इक्वल्स टू थीटा क्या आया? 4 पाई बाय 3 इंटू में आर क्या है बेटा आपका? 1.5 सेंटीमीटर। और इसने बोला है कि इस वाले क्वेश्चन में अब थीटा की वैल्यू 3.14 ले लेना। ले लेंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया? एल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5। ठीक है, ये आप सब बच्चों को सॉल्व करना आता है। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6.28 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 6.28 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, समझ आया अच्छे से? होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पर। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में बेटा ऐसे सेम क्वेश्चन ये आपका एक्सरसाइज में भी गिवन है। सेम क्वेश्चन गिवन है। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ना बिना इमेजिनेशन के ना मैथ्स में आगे नहीं बढ़ा जाता। आर्क्स हैं, सेम लेंथ की है, 2 सर्कल में सबटेंड्स एन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। जैसे मान लो कि इसके अंदर सबटेंड करा एंगल 65 डिग्री का, इसके अंदर सबटेंड करा 110, कहाँ आएगा बेटा? यहाँ तक तो 90 आएगा, 110 यहाँ कहीं आ जाएगा ना, 110 डिग्री का। ठीक है, लेकिन जो इनकी लेंथ करी ना, ये इसमें डिफरेंस लग रहा है क्योंकि मैंने सही ड्रॉ नहीं करा। सही ड्रॉ नहीं करा। ये इसके अंदर एल, ये भी एल है। ठीक है, ये भी एल, दोनों की लेंथ क्या है? आर्क ऑफ द सेम लेंथ। आर्क क्या है? सेम लेंथ की है। इसके अंदर क्या हो सकता है ना बेटा? ये छोटा होगा, ये छोटा होगा सर्कल ओ। ये 110 यहाँ आ गया हमारा, करा तो इसने 110 डिग्री। इसको रिमूव कर दो, आप छोटा ही ड्रॉ करके दिखाती हूँ। छोटा है तो ये एल ना सेम आने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये 65 भी थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, तो ये सेम है, एल दोनों की सेम आ गई। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। जो इनकी रेडियाई अगर R1 है और इसकी रेडियाई अगर R2 है, तो इन दोनों का रेशियो निकालनी है। आ जाओ, थीटा 1, जिसका 1, इसको सर्कल 1 मान लिया, इसको सर्कल 2, तो जिसका 1 मान रहे थे तो उसका सब कुछ 1 मानेंगे, और जिसका 2 कर रहे हैं तो उसका सब कुछ 2 मानेंगे। ठीक है, थीटा 1 किसके इक्वल है बेटा? 65 डिग्री के। अब डिग्री है, उसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई ऊपर आएगा, 180 इंटू 65 रेडियन के इक्वल आ गया ना, ये रेडियन के इक्वल आ गया। अब इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया? 13/36 पाई रेडियंस आ गई वैल्यू। थीटा 1 कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, और इसकी आर्क क्या है? एल है, लेंथ। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस R1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ, थीटा 2 क्या गिवन है आपको बेटा? 110 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, पाई बाय 180 इंटू 110। अब तो आ गया होगा ये सॉल्व करना, रेडियंस। ये फॉर्मूला अब तो आ गया होगा, टिप्स पे जाना चाहिए धीरे धीरे, जैसे चलो अभी टिप्स पे नहीं हुआ होगा लेकिन धीरे धीरे हो ही जाएगा। 18 पाई रेडियंस आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा। ठीक है, थीटा 2 की वैल्यू ये आ गई। लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों की सेम ही है तो दोनों में एल ही ले ली ना हमने।
ठीक है, L1 L2 का पंगा ही नहीं क्रिएट किया क्योंकि दोनों की सेम है रेडियस, इसकी R2 ले ली। समझ आ गया। अब यहाँ से क्या आया बेटा, θ1 इज इक्वल्स टू L/R1 और θ2 इज इक्वल्स टू L/R2। अब यहाँ से देखो L इज इक्वल्स टू θ1 R1, यहाँ से भी L इज इक्वल्स टू θ2 R2। ठीक है, इसको नंबरिंग 1 कर दो, इसकी नंबरिंग 2 कर दो। अब यहाँ से देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 देखो आप, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो दोनों इक्वल हो गए ना, ये क्वांटिटी L के इक्वल है, ये भी क्वांटिटी L के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ गया बेटा आपका, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, θ1 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना बेटा, θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो θ1 R1 इज इक्वल टू θ2 R2 के इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ से एडजस्ट कर लो, R एक साइड आ जाएंगे दोनों, R1 के नीचे यहाँ से R2 आ जाएगा और यहाँ पे θ2 डिवाइडेड बाय θ1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीजें हैं। अब इसके अंदर R1 बाय R2, θ2 की वैल्यू बताओ, θ2 की बेटा, ये तो 1 की एक 2 की, 11 बाय 18 पाई, नीचे आएगा θ1, 13 बाय 36 पाई। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो R1 बाय R2 किसके इक्वल आ रहा है, 11 इंटू पाई बाय 18 इंटू 13 इंटू पाई, 36 ऊपर जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे 2 हो गया। अभी क्या आ रहा है, आगे सॉल्व नहीं होता दिख रहा, तो 22 बाय 13, अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 क्या आ गया बेटा, 22 बाय 13, R1 ratio R2 is 22 by 30. This is our answer. ठीक है बेटा, समझ आया होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में भी है। अब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बेटा एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। फर्स्ट क्या है, 25 डिग्री, फर्स्ट वन इज 25 डिग्री। देखो बेटा, जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो इजी, थोड़ा सा इजी होता है, और जब हमें डिग्री में आना होता है रेडियन से तो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट है, डिग्री मिनट सेकंड, तीनों में चेंज करना होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देखो डिग्री, डिग्री के लिए सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, इसी वीडियो में मैंने सबसे पहले लिख दिया था ना 2 फॉर्मूले। अब रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है तो 180 इंटू डिग्री मेजर्स। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला है, तो क्या आया, पाई बाय 180 इंटू 25 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, इसको कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, 5 से कटिंग करी है हमने, तो 5 बाय 36 पाई रेडियंस। 25 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 5 बाय 36 पाई रेडियंस के इक्वल आ गया। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड देखो, ऐसे सेम टू सेम हमने करा था, ऐसे ही सेम हमने सॉल्व किया था बेटा। एक बार शायद इसमें नेगेटिव साइन है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बुक में ना, एक सेकंड। आप बताओ, कमेंट कर दो इतने, अगर आपके पास बुक खुली हुई है इस टाइम तो आप इतने मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको कर लेती हूँ, एक सेकंड लगेगा बस, हो गया। माइनस है बेटा, नेगेटिव का साइन है, मैं लगाना भूल गई, जो वही लग रहा था, नेगेटिव का साइन है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर सेकंड पार्ट को सोल्व करो, -47 डिग्री 30 मिनट्स। सबसे पहले तो ना इसको साइड कर दो, इसको पहले ब्रैकेट लगा के, इसको नेगेटिव साइन बीच में हमारे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसको आगे रखो, बस लेते चलो अपने साथ। 47 डिग्री वही मैंने बताया था ना आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल था ये हमारा। ठीक है, अब 30, अब हमें क्या पता है बेटा, डिग्री में लिखना है ना, ठीक है, तो 60 मिनट्स 1 डिग्री के इक्वल है, तो 30 मिनट्स 1/2 डिग्री के इक्वल हो गए। 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री हाफ हो गए ना, देखो हाफ हो गए, माइनस, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा बेटा, 4
मल्टीप्लाई करो इसको, एलसीएम ले रहे हैं ना हम। 94, ठीक है। अभी किसके इक्वल है, -95/2 डिग्री के इक्वल आ गया। अब इसको अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दो। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप लिख लेना। पाई/180 इंटू, नेगेटिव साइन को बाहर ही ले लो बस, 95/2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, और ये 5 से आ जाएगा 36। अब ये क्या आ गया, -19 पाई/72 रेडियंस। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। बस माइनस बाहर था तो बस लास्ट में आके लग गया, 72 है ये। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, -47 डिग्री 30 मिनट्स किसके इक्वल है, इतने रेडियंस के इक्वल है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पे, 240 डिग्री। 240 डिग्री फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, डायरेक्ट कर रही हूँ। पाई/180 डिग्री इंटू 240 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया, 4/3 पाई रेडियंस के इक्वल आ गया ये। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ आ जाओ, 520 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई/180 डिग्री, 180 इंटू 240। ठीक है, जब फॉर्मूला लगा रहे हो ना, डिग्री वगैरह रहने ही दो, क्या करना है, ये तो हमारा पूरा आंसर रेडियंस के इक्वल आ रहा है ना, बस ऐसे लिख दो। 520 डिग्री इतने रेडियंस के इक्वल है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 520, 520 वाला कर रही हूँ मैं, 520 वाला। ठीक है, 520 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 26 पाई/9 रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया अच्छे से आपको ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा वही है, डिग्री मेजर्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें क्या गिवन है, रेडियन मेजर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमने उसमें किया है सेकंड एग्जांपल में, सेम वही काम होगा, तो ध्यान से समझना। अब हमारा फर्स्ट है 11/16। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या लगा बेटा, वही डिग्री मेजर्स किसके इक्वल है, डिग्री मेजर्स है तो 180 ऊपर आएगा, पाई इंटू 11/16 के इक्वल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डिग्री मेजर में चेंज करना है, तो हम पाई को एज इट इज नहीं रख सकते। 180/22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा, इंटू 11 इंटू 16। ठीक है, अब आप इसको पूरे को सॉल्व करो, इसको पूरे को आप सॉल्व करो। पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका ये किसके इक्वल आ रहा है, 315/8 डिग्री के इक्वल आ रहा है, 315/8 डिग्री के। इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, पूरा कटिंग करके से 11 वन जा 11, 2 से ये चला जाएगा, फिर चला जाएगा, आगे आगे आप करते रहो इसको। तो ये किसके आ रहा है, 315/8 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर वही करना है आपको, देखो। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, 8 से डिवाइड करोगे आप इसको, 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3/8 डिग्री। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। ठीक है, अब आपको यही, अभी डिग्री है ना, हमें पता है 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल होती है, तो 3/8 डिग्री किसके इक्वल हो गई, 3/8 इंटू 60 मिनट्स के इक्वल हो गई। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 90/4 आ रहा है। हाँ देखो अगेन जा रहा है ना, 45/2 डिग्री, 45/2 मिनट्स के इक्वल आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 45/2 मिनट्स के इक्वल आ गया। अब दोबारा इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 39 डिग्री प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, 22 1 मिनट्स आ रहा है। ठीक है, इधर आ रहा है 22 1/2 मिनट्स। ठीक है बेटा, गॉट द पॉइंट। अब इसको फिर से देखो, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स, यही करा था ना हमने उसमें भी, एग्जाम्पल में भी, अभी भी मिनट आ रहा है ये। अब यहाँ पे देखो 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकेंड्स के इक्वल, तो 1/2 मिनट्स किसके इक्वल है, 60/2 मिनट्स के हाफ हो गए ना, तो 30 सेकेंड्स के इक्वल आ गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस प्लस 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स
और 30 सेकंड्स के इक्वल आ गया क्या, ये रेडियंस। यहाँ पे पूरा लिखेंगे 11/16 रेडियंस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है बेटा, गॉट द पॉइंट, समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। सेम हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम यहाँ का फर्स्ट पार्ट रिपीट किया। अब हम सेकंड भी कर लेते हैं बेटा। मैं ये आपके ऊपर भी छोड़ सकती हूँ, आपको भी बोल सकती हूँ कि आप कर लो, लेकिन इससे क्या होगा ना, पता नहीं आप करोगे या नहीं करोगे। अब मैं करवाऊंगी तो आपकी रिवीजन साथ के साथ हो जाएगी। -4 रेडियंस, क्या दिया हुआ है, ये रेडियंस के अंदर दिया हुआ है। इसको वही सबसे पहले तो डिग्री मेजर में करो, डिग्री मेजर है तो 180/पाई इंटू -4, ये किस में आ गया आंसर, डिग्रीज में आएगा। ठीक है, और ये क्या हुआ 180, माइनस को फिर वही बाहर रख लो, 22 इंटू 7 इंटू 4, माइनस को हमने बाहर ही निकाल लिया, डिग्री में आंसर है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -2520/11 डिग्री आ रहा है। अब इसको वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, माइनस आ जाएगा 11, 229 और यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा। अब इसको देखो -229 प्लस 1/11 डिग्री, डिग्री में अलग अलग से लिख सकते हैं इनको, वही मिक्स फ्रैक्शन जो काम हम करते आ रहे हैं वही, और इसको हमें पता ही है, लिख सकते हैं इसको माइनस। अब चलो 229 डिग्री तो हो गया, एक होल नंबर में आ गया। अब 1/11 डिग्री को आप देखो, 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट्स के, तो 1/11 डिग्री किसके मिनट, किसके इक्वल हो गई बेटा, इतने मिनट्स के इक्वल हो गई। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60/11 मिनट्स माइनस, अब इसको दोबारा से वो करो, मिक्स फ्रैक्शन में करो, अच्छे लग रहे होंगे अब तो ये क्वेश्चन, तो ये मिनट्स में आ जाएगा, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस 5/11 मिनट्स। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा 5/11। अभी देखो 1 मिनट किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के, तो 5/11 मिनट्स किसके हो गया, 5/11 इंटू 60 सेकंड्स के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या आया -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स, अब ये किसके इक्वल आ रहा है, कितने सेकंड्स के इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया 300/11, 300/11 सेकंड्स के इक्वल आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स प्लस, यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स किसके इक्वल आ रहा है, ये आप इसको सॉल्व करके देख लो, 27 मिनट्स के सेकंड्स के अप्रोक्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -229 डिग्री प्लस 5, ये प्लस में नहीं लिखेंगे आंसर ना, जब लिखेंगे -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स, और ये किसके इक्वल है, -4 रेडियंस किसके इक्वल है, इसके इक्वल आया। -4, ये क्लियर लिख देती हूँ मैं, रेडियंस इज इक्वल्स टू 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। और इसके आगे क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आया। इस वाले में तो देखो एग्जैक्ट 30 आ गया था हमारा, डिवाइड करके एग्जैक्ट 30 आ गया था, कोई पॉइंट में आंसर नहीं था। इसको भी आप करोगे ना 300/11 करोगे तो आपको पॉइंट में आंसर आ रहा है। इसमें आ रहा है आपका 2 आ रहा है 880, तो 7 पॉइंट, फिर आ रहा है अगेन 30 हो रहा है 2, ऐसे कुछ करके आ रहा है 27.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, हमने फिर इसको क्या ले लिया 27 ले लिया। ठीक है बेटा, आ गया समझ, इस टाइप के सिर्फ यही वाले क्वेश्चन है जहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज होके और बोलते हैं मैम दोबारा बताओ दोबारा बताओ। ठीक है बेटा, और आपके पास तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप इस वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हो। और इसको आपने कर लिया, इस टाइप के 3 क्वेश्चन थे, अब अभी भी है हमारे पास, इसके 2 पार्ट और हैं, 2 पार्ट और करेंगे हम। अब इसके अंदर देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पार्ट क्या है, 5π/3, थर्ड पार्ट क्या है 5π/3, सेम है आपका, डिग्री मेजर्स इज इक्वल्स टू 180/पाई इंटू 5π/3। अब इसमें क्या है ना बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये इजी हो गया आपके लिए। ये किसके इक्वल आ गया, 300 डिग्री के इक्वल आ गया, 5π/3
रेडियंस किसके इक्वल आ गया 300 डिग्री के, क्योंकि इसमें पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ इसमें पाई था नहीं। अब फोर्थ में देखो, ये थोड़ा इजी हो गया आपके लिए। 7 पाई/6 किसके इक्वल आया 180/पाई इंटू 7 पाई/6। इसके भी पाई कैंसिल हो गया और इसके अंदर क्या गया 30, तो ये किसके इक्वल आ गया इसके। 7 पाई/6 इसके इक्वल है 210 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बेटा, गॉट द पॉइंट, समझ आए। चारों पार्ट हमने कर लिए, जिसमें पाई था वो तो इजी हो गया क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया। और जो ये वाले थे, एक हमने एग्जांपल में किया, दो यहाँ पर करे, तो इनको अच्छे से कर लेना, कंफ्यूज मत होना। सेम ही स्टेप, हम रिपीटेशन तो कर रहे हैं स्टेप्स की, पर सेम ही स्टेप फॉलो हो रहे हैं। आप देखो, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, उसको फिर से सोल्व कर रहे हैं, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, उसको फिर से सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ वही चले जा रहा है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक व्हील है आपके पास, कार का, स्कूटर का, या किसी भी चीज का है, व्हील है आपके पास, वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन बना रहा है बेटा 360 रिवॉल्यूशंस बना रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब अगर वो यहाँ से घूम रहा है, यहीं आ गया 1 रिवॉल्यूशन, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, यहीं आ गया 2nd रिवॉल्यूशन। ऐसे उसने कितने रिवॉल्यूशंस बनाए 360 रिवॉल्यूशंस, और कितने मिनट में, सिर्फ 1 ही मिनट में। सिर्फ 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस बनाए उसके अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज दिस टर्न इन 1 सेकेंड। मतलब इसने 1 सेकेंड में कितना वो थीटा ट्रेस किया। समझ रहे हो, कितना रेडियंस में बताना है, थीटा हमें रेडियंस में बताना है। उसने 1 सेकेंड में कितना किया। अब हमारे पास है, उसने 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन लिए, तो हमें 1 सेकेंड का बताना है। गिवन 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशंस लिए 360 रिवोल्यूशंस लिए। ठीक है बेटा, तो मतलब कि 60 सेकेंड्स में हो गए। 60 सेकेंड्स में कितने रिवोल्यूशन लिए 360 रिवोल्यूशंस लिए। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, एक ही बात है। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशंस लिए होंगे बेटा 360/60 रिवोल्यूशन लिए होंगे। ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया 1 सेकेंड में कितने लिए 6 रिवोल्यूशंस लिए। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ये तो आती होंगी ना स्टेटमेंट बनानी आपको इन 1 सेकेंड। स्टेटमेंट बनानी तो मैं मान के चल रही हूँ आपको आती है, यहाँ पे भी सब में आएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। ये स्टेटमेंट बनानी तो आपको आती है। ठीक है, 1 सेकेंड में आप इसने कितने लिए 6 रिवॉल्यूशंस ले लिए। अब 1 रिवॉल्यूशन में देखो, अब ये पूरा यहाँ से घूमा, यहाँ घूमा, तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया, पूरा कंप्लीट एंगल एक ट्रेस कर लिया, जो कि किसके इक्वल है रेडियंस में 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, और डिग्रीज में 360 डिग्री के इक्वल है। 2 पाई किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के, लेकिन यहाँ पे तो रेडियन की बात हो रही है। 2 पाई इसने ट्रेस किया है 1 रिवॉल्यूशन में। समझ रहे हो, इन 1 रिवॉल्यूशन इट इज ट्रेसिंग थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, एक एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितने लेगा 6 रिवॉल्यूशंस में कितने लिए 6 इंटू 2 पाई रेडियंस। ठीक है, एक एक बार टर्न लिया, एक रिवॉल्यूशन 2 पाई, दूसरा फिर 2 पाई, तीसरा फिर 2 पाई, चौथा फिर 2 पाई, ऐसे 6 रिवॉल्यूशन लिए उसने 1 सेकंड में। तो कितने रिवॉल्यूशन लिए 12 पाई रेडियंस। ठीक है, तो 1 सेकंड में, सो इन 1 सेकंड रेडियंस इज इक्वल्स टू 12 पाई। थीटा ने कितना ट्रेस किया, थीटा बार बार घूम के कितना ट्रेस हुआ 12 पाई ट्रेस हुआ। समझ आ गया बेटा, बहुत छोटा सा है, बस इसको एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, अदरवाइज ये बहुत छोटा है। 1 मिनट में इतने रिवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में इतने रिवोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 6 रिवोल्यूशन आ गए। एक रिवोल्यूशन में ट्रेस कर रहा है 2 पाई, तो 6 रिवोल्यूशन में इतने कर देगा। 6 रिवोल्यूशन मतलब 1 सेकंड में इतने कर देगा ट्रेस, एक ही बात है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, फाइंड द डिग्री मेजर्स।
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, डिग्री मेजर्स निकालना है। आर क्या दी हुई है हमें, 100 सेंटीमीटर दी हुई है ओ ए, और लेंथ ऑफ एन आर्क क्या दी हुई है, ए बी क्या दी हुई है हमें, 22 सेंटीमीटर, दैट इज एल। एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमें यूज क्या करना पाए, 22/7। अब हमें पता है थीटा क्या होता है, एल बाय आर, और हमें थीटा ही निकालना है, पर डिग्री मेजर में निकालना है, वो बाद में बात करेंगे। एल है 22 और ये है 100। ठीक है, 22/100। थीटा क्या आ गया हमारे पास, 22/100। पर इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में मैंने बताया था थीटा किस में होता है, रेडियंस में। तो इससे हमने कैलकुलेट किया तो थीटा किस में आया, रेडियंस में ही आया। अब थीटा को किस में चेंज करना है, डिग्री मेजर्स में चेंज करना है। ठीक है, अब डिग्री मेजर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिग्री मेजर्स इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई इंटू, जो हमारे पास रेडियन मेजर्स दिया हुआ है 22/100 रेडियन मेजर्स हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल कैलकुलेशन है अब इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर देखो, सिंपल कैलकुलेशन करो, इसको भी हमें लेना है 22/180, 22 7 इसका ऊपर आ जाएगा, 22/100। देखो 22 से तो 22 कैंसिल हो रहा है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, आगे कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। यहाँ पे क्या आएगा, 126/10 आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, डिग्रीज। अब इसके अंदर वही बेटा, ठीक है, बस जहां पे हम रेडियन से डिग्री चेंज करते हैं तो हमें देखना हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, हम इसको दोबारा से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। अब इसका क्या आ जाएगा, 12 डिग्री प्लस 6/10 डिग्री। अब हमें यहाँ क्या पता है बेटा, 1 डिग्री किसके इक्वल है, 60 मिनट के, तो 6/10 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 6/10 इंटू 60 मिनट्स के इक्वल हो गया, 36 मिनट्स के इक्वल हो गया। ठीक है, आगे कोई फ्रैक्शन में आया ही नहीं हमारे पास आंसर, 36 मिनट्स, बस। ठीक है, थीटा कितना आया इसके अंदर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे ये फ्रैक्शन में आया नहीं ना, जो हम सेकंड्स में मूव करते हैं, 36 बस यहाँ पे क्लोजिंग हो गई हमारी, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। और बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना किसी में, अगर आपको लग रहा है मैम नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बेटा मैं बार बार बोल के ना इसीलिए कराती हूँ, ताकि ना आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाए। मैं रिपीट को तो करती हूँ बातों को, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, और वो इसीलिए करती हूँ आप लोगों के लिए करती हूँ, नहीं तो रिपीट करते हुए बेटा मेरा खुद गला दर्द होने लगता है। सर्कल्स ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, उसका डायामीटर है बेटा 40 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है, तो इसका ये डायामीटर है पूरा 40 सेंटीमीटर का डायामीटर है। डायामीटर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर का। अगर हम इसका नेम दे दे ए बी, तो ए बी किसके इक्वल है, डायामीटर 40 सेंटीमीटर के। लेंथ ऑफ एन कोड इज 20 सेंटीमीटर, कोई कोड है, कोड क्या होती है, जो सर्कल में कहीं भी होती है ना, सेंटर से हटके, ये सारी कोड होती है। ठीक है, बस सेंटर से पास आउट नहीं होनी चाहिए, सेंटर से पास आउट होगी तो क्या हो जाएगी, डायामीटर हो जाएगी, इसको भी कोड बोलते हैं। ये भी डायामीटर भी अपने आप में कोड है, और इसको ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, क्योंकि उससे तो छोटी हो जाएंगी ना सारी, ये सारी कोड होती हैं। तो एक कोड है 20 सेंटीमीटर की, कहीं और है, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, कितनी है ये, सी डी, सी डी कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ये इस कोड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड, अब जब एक सर्कल पे कोई ये बनती है ना, कोड बनती है, तो एक आर्क तो इधर रह गई और एक आर्क इधर रह गई। ये क्या है, मेजर आर्क बड़ी वाली आर्क, और ये क्या है, स्मॉल वाली माइनर आर्क। तो कह रहा है जो स्मॉल वाली आर्क है ना, इसकी लेंथ बताओ। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो स्मॉल वाली आर्क है उसकी लेंथ बताओ। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दे, तो ये क्या है, ये रेडियस ही तो है सर्कल का, देखो सरकमफ्रेंस से सेंटर को टच हो रहा है, तो वो क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, यहाँ से भी क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ये रेडियस ही तो है सर्कल की, और ये हमें गिवन है क्या, 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एन कोड। समझ आ रहा है, तो अब इसके अंदर हम इसको लिखेंगे कैसे, डी डायामीटर, इसमें डायामीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ
कोड कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कोड दैट इज सी डी, मतलब इसकी आर्क, आर्क वाला भी, इसका भी नेम यही होगा ना बेटा, सी डी। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल ए, इसमें देखो ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? इसके अंदर देखो, जो इसकी तीनों साइड्स हैं, ओ सी, सी डी और ओ डी, तीनों क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो क्या हुआ ये, दस ट्राइंगल ओसीडी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या हुआ है, जब तीनों साइड्स हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया हमारा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, जो उसके तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ये भी 60, ये भी 60, तीनों एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब इसको ये डिग्री में तो हमें पता लग गया, अब इसको रेडियंस में कैसे लिखेंगे, पाई बाय 3 रेडियंस। ये तो इजी है, कैलकुलेट भी नहीं करना, पाई बाय 3 रेडियंस आ गया। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ कर देती हूँ बेटा, वही फॉर्मूला हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। अब इससे से देखो ना, ये हमारे पास मान लो ये है, ये यहाँ से इसने 60 डिग्री का एंगल सबटेंड किया, तो ये आर्क बनी, वही तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब इसको भूल जाओ आप, ये बन गया ना, अब हमारे पास ये चीज बन गई। तो इसके अंदर थीटा एल हमें फाइंड आउट करना है, तो थीटा आर, थीटा कितना बना 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, पाई बाय 3 रेडियंस इंटू आर कितना है 20। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितनी आ गई, एल इज इक्वल्स टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगेन आगे सोल्व करना है, 20 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 करके कैलकुलेट कर सकते हो, या 22/7 करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कर दोगे तो अच्छा है। ठीक है, समझ आया बेटा, गॉट द पॉइंट। अगर नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पे अटक रहे हो तो प्लीज 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 पूछ लेना बस। ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सेम क्वेश्चन मैंने जब भी बोला था कि हमने किस में किया है, ये एग्जाम्पल में किया है, कि दो सर्कल हैं C1 और C2, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। C1 और C2, इसके अंदर एक एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का, और एक कर रहा है 70। इसमें भी वही मेरे को छोटा बनाना था ना, ये वाला सर्कल छोटा बनाना था। एल दोनों के सेम आ रही है, लेंथ आर्क दोनों की सेम आ रही है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई निकालने। देखो आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। देखो अब थीटा 1 क्या गिवन है, 60 डिग्री दैट इज पाई बाय 3, और थीटा 2 क्या गिवन है, 75 डिग्री, 75 डिग्री दैट इज 15/36 पाई रेडियंस। ठीक है, अब आर क्या गिवन है, रेडियस क्या गिवन है हमें, इसकी है R1, और इसकी रेडियस क्या लेट करी हमने, दैट इज R2। ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क L, लेंथ ऑफ एन आर्क L। ठीक है, एज लेंथ आर्क सबटेंड्स इज सेम इन बोथ द सर्कल्स। ठीक है, जो लेंथ ऑफ आर्क सबटेंड हो रही है वो क्या है, सेम है बोथ द सर्कल्स में। तो L इज इक्वल्स टू R1 थीटा 1, इसको 1 दे देंगे, और L इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2, जो हमने सेम उस क्वेश्चन में किया था। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, R1 थीटा 1 इज इक्वल्स टू R2 थीटा 2। ठीक है, अब इसके अंदर R1 बाय R2 इसको एडजस्ट कर लेंगे, थीटा 2 बाय थीटा 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, किसके इक्वल आएगा, थीटा 1 की, थीटा 2 की वैल्यू डाल दो, 15/36 पाई, और थीटा 1 की वैल्यू डाल दो पाई बाय 3। ठीक है, अब आ गया 15 इंटू पाई बाय 36 इंटू पाई इंटू 3। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो आप जल्दी से बताओ, पाई से तो पाई कैंसिल, 12 आ गया, तो ये क्या आ गया 5/4। ठीक है, 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 5/4, तो R1 बाय R2 क्या आ गया 5/4,
R1 बाय R2 क्या आ रहा है आपका 5/4, R1 रेशो R2 इज द 5/4। दिस इज योर आंसर, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज, देखो एक पेंडुलम है, एंगल निकालना है रेडियंस में, विच अ पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ, एक ये पेंडुलम होता है आपको पता है, ये क्या करता है, कभी ऐसे जाता है कभी ऐसे, ऐसे ऐसे रोटेशन चलती है पेंडुलम की, ठीक है। 75 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, कितनी है बेटा 75 सेंटीमीटर इस स्ट्रिंग की, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स इस आर्क ऑफ लेंथ, जो इसकी टिप है ना वो आर्क ऑफ लेंथ को डिस्क्राइब करेगी कि वो कितना मूव कर रहा है, ठीक है। अब आर्क ऑफ लेंथ फर्स्ट एग्जांपल में, फर्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है इन रेडियंस। अब इसको आप एज अ, ये आपकी क्या है रेडियस है ना बेटा, क्यों देखो अगर आप ऐसे पूरा पूरा सर्कल घुमा दोगे, आपने ये पिच स्ट्रिंग पकड़ रखी है और उसको पूरा सर्कल घुमा दो, या तो ऐसे ऐसे घुमा दो, इतना पेंडुलम आपका कर रहा है, या फिर पूरा घुमा दो, तो आपका क्या बना, पूरा घुमा दो तो यही सर्कल फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है। तो आपका रेडियस क्या हुआ बेटा, हर एक केस में, तीनों केसेस में 75 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और जितना पेंडुलम कितना मूव कर रहा है वो उसकी लेंथ ऑफ आर्क हो गई। तो फर्स्ट में दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, तो एल क्या है इसके अंदर 10 है, और आर क्या है बेटा आपका 75 है, ठीक है। तो इसके अंदर थीटा कितना आ गया बेटा 2/15 रेडियंस, यही हमें फाइंड आउट करना था। सेकंड केस देखो, 15 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, 15/75 रेडियंस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/15 रेडियंस आ गई इसके अंदर, यही हमें करना था सॉल्व। थर्ड क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, एल इज 21, देखो बस एल ही डिफरेंट, एल ही वो हो रहा है, अदरवाइज तो सेम ही है। थीटा इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ना, 3 से जा रहा है बेटा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 7/25 रेडियंस, ठीक है बेटा। तो बेटा आज की एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे कंप्लीट हो गई। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेटा अगर सही में हेल्पफुल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर देना। प्लीज सपोर्ट करो चैनल को, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ बेटा। और मतलब मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छा लगेगा, तो मैं और दिल से मेहनत कर पाऊंगी आप सब बच्चों के लिए। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।